सवाल। जमात इस्लामी के अरकान बिलअमूम मौजूदा ज़माना के जमहूरी तरीकों पर जो तनकीदें करते हैं उनमें मिन जुमला और बातों के एक बात ये भी कहा करते हैं कि जो शख्स खुद किसी मनसब या ओहदे का उम्मीदवार हो या उसका दावेदार बने, इस्लाम की रूह से वो इसका मुस्तहिक नहीं है कि उसे मुंतखब किया जाए। इस पर सवाल पैदा होता है कि हजरत अली जो खिलाफत के उम्मीदवार या दावेदार थे, इसके मुताल्लिक क्या कहा जाएगा। जवाब। हजरत अली की उम्मीदवारी और दावेदारी का किस्सा दरअसल एक बड़े किस्से का जुज्व है जिसकी बिना बाज मखसूस रिवायात पर कायम है। इस जुज्व को कुल से अलग करके तन्हा इसी पर बहस की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। अगर आप इस जुज्व को मानते हैं तो उस पूरे किस्से को मानना पड़ेगा जिसका ये जुज्व है और फिर उस पर बहस करनी होगी। इस किस्से की रिवायात बहुत मशहूर हैं। याकूबी ने अपनी तारीख में सकीफा बनी सादा के बाद के वाकयात का जो नक्शा पेश किया है और इब्न कुतैबा ने अपनी अल इमामा व सियासा में जो नक्शा खींचा है और ऐसे ही दूसरे लोग जो रिवायात इस सिलसिले में बयान करते हैं, वो सब आपके सामने मौजूद हैं। अगर आप उस तारीख को बावर करते हैं तो फिर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबल्लिग कुरान, दाई इस्लाम, मुज़क्की नफूस की शख्सियत पर और उनकी तालीम व तरबियत के तमाम असरात पर खते नसख खींच देना पड़ेगा और ये तस्लीम करना होगा कि उस पाकीज़ा तरीन इंसान की 23 साला तबलीग व हिदायत से जो जमात तैयार हुई थी और उसकी क़यादत में जिस जमात ने बद्र व उहद और अहज़ाब व हुनैन के मार के सर करके इस्लाम का झंडा दुनिया में बुलंद किया था, उसके अखलाक, उसके ख्यालात, उसके मकासद, उसके इरादे, उसकी ख्वाहिशात और उसके तौर तरीक आम दुनिया परस्तों से जर्रा बराबर भी मुख्तलिफ न थे। इस तारीख में हमारे सामने कुछ इस तरह का नक्शा आता है कि एक हौसलामंद शख्स ने कई साल की जांफिशानी से लड़ भिड़ कर एक मुल्क फतह किया था और अपने जोर बाजू से एक सल्तनत कायम कर ली थी। फिर क़ज़ाए इलाही से उसने वफात पाई। उसकी आंख बंद होते ही उसके रफीकों और साथियों ने, जो सब के सब उसी के बनाए हुए आदमी थे और जिन पर वो तमाम उम्र एतमाद करता रहा, यक्का यक आंखें फेर ली। अभी उसके घर वाले उसकी तजहीज़ तकफीन ही में मशगूल थे कि उसके साथियों को ये फिक्र पड़ गई कि किस तरह तख्त शाही पर कब्जा कर लें। चुनांचे वो जमा हुए और पहले आपस में झगड़ा करते रहे। हर एक चाहता था कि ये लुक़मा तर मेरे मुंह में आए। आखिर बड़ी रद्दोकद के बाद उन्होंने अपने में से एक को बादशाही के लिए मुंतखब कर लिया। ये कार्रवाई जब मुकम्मल हो गई तो बानी सल्तनत के खानदान वालों को इसकी खबर पहुंची और उनके हाथों के तोते उड़ गए। मरहूम का बेटा तो था नहीं, एक दामाद था। वो बिफर गया कि मेरे होते और कौन वारिसे तख्तो ताज हो सकता है। बेटी भी पेचोताब खाने लगी कि जो सल्तनत उसी के बाप ने बरसों की जांफिशानी से कायम की थी, उस पर दूसरों को कब्जा कर लेने का क्या हक है। पहले तो खानदान वाले आपस में सर जोड़कर मशवरे करते रहे। फिर उन्होंने मरहूम बादशाह के पुराने साथियों को उसके एहसानात याद दिला दिलाकर अपील करने शुरू किए और पब्लिक में अपने हक का मुतालबा किया। मरहूम का दामाद उसकी बेटी को दारुस्सल्तनत के महलों में लेकर फिरता रहा और एक एक बाअसर कबीले में उसे ले गया ताकि शायद उसी की फरियाद से लोगों के दिल पिघल जाएं। मरहूम बादशाह की कब्र को भी खिताब कर करके दुआएं दी कि शायद यही अपील कारगर हो जाए, मगर किसी ने सुनकर ना दी। आखिर बेचारा थक हार कर बैठ रहा और जब मरहूम की बेटी भी, जो उसके दावे की असल बुनियाद थी, दुनिया से रुखसत हो गई तो उस गरीब ने जाकर बादिल नखास्ता गासिब तख्त की इताअत कबूल कर ली, मगर दिल में वो बराबर पेचोताब खाता रहा और वक्तन फवक्तन अपने उस पेचोताब का इजहार भी किसी न किसी तरह करता रहा। क्या वाकई यही तस्वीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत और उनके असहाबे कुब्बार की? क्या अल्लाह के रसूल की यही पोजीशन थी कि वो दुनिया के आम बानियाने सल्तनत की तरह एक सल्तनत का बानी था? क्या पैगंबर खुदा की 23 साला तालीम, सोहबत और तरबियत से यही अखलाक, यही सीरतें और यही किरदार तैयार होते थे? आखिर इस नक्शे को क्या मुनासिबत है कुरान और उसकी पाकीज़ा तालीमात से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से और आपकी उन बुलंद तरीन अखलाकी हिदायत से जो ज़ख़ीरा हदीस में भरी पड़ी है? हजरत अली और हजरत फातिमा की उन सवाने हयात से जिनमें इस एक किस्सा के सिवा दुनिया तलबी का कोई शैबा तक नजर नहीं आता? अबू बकर और उमर की उन जिंदगियों से जिनका कोई रंग भी दुनिया के भूखे लोगों के रंग ढंग से नहीं मिलता? और सहाबा कराम की उन सीरतों से जिनके मजमूए में इस दास्तान के खींचे हुए नक्शे को रख कर देखा जाए तो किसी तरफ से भी इसका जोड़ उनके साथ बैठता नजर नहीं आता। फिर अगर इस गिरोह की तारीख का पूरा मुस्तनद ज़ख़ीरा हमारे सामने उसके अखलाक, उसकी सीरत, उसकी जहनीत और उसके नफ्सियात का कुछ और नक्शा पेश करता है और सिर्फ ये एक मजमूआ रिवायात उसके बिल्कुल बरअक्स एक और ही नक्शा पेश कर रहा है, तो आखिर अकल क्या कहती है? क्या ये कि समुंदर में इत्तेफाकन आग लग गई थी, या ये कि समुंदर में पानी था ही नहीं, आग ही आग थी, या ये कि आग लगने का किस्सा झूठा है? जब तमाम शहादतें
इसकी तस्दीक करती है कि वो समुंदर था तो वहाँ पानी के सिवा कुछ न हो सकता था। ताहम अगर किसी का जी चाहे तो इस किस्से को बावर करे तो हम उसे रोक नहीं सकते। तारीख के सफहात तो बहरहाल इससे आलूदा ही हैं, मगर फिर साथ ही ये मानना पड़ेगा कि खाकम बदहन रिसालत का दावा महज एक ढोंग था। कुरान शायराना लफ्फाजी के सिवा कुछ न था और तकद्दुस की सारी दास्तानें खालिस रियाकारी की दास्तानें थीं। असल में तो एक शख्स ने इन चालों से दुनिया को फांसा था ताकि अपनी एक सल्तनत बनाए, और इस किस्म के दुनिया तलब मक्कारों के गिर्द जैसे लोग जमा हुआ करते हैं वैसे ही लोग उसके गिर्द भी जमा हो गए थे, और तकद्दुस के इस जाहिरी पर्दे में दरअसल वो जिन मकासद के लिए काम कर रहा था उनका राज आखिरकार उसके अपने घर वालों ने फाश करके रख दिया। माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह। इसके मुकाबले में तारीख कुछ और रिवायात भी पेश करती है, जरा उनको भी लीजिए। अल्लामा अबू जाफर इब्ने जरीर तबरी पूरी सनद के साथ ये रिवायत बयान करते हैं कि हजरत सईद बिन जैद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वाकयात पूछे गए थे। इस सिलसिले में उन्होंने बयान किया, अली इब्ने अबी तालिब अपने घर में थे कि एक शख्स ने उनको जाकर खबर दी कि अबू बकर बैत लेने के लिए बैठे हैं। ये सुनकर वो चादर और अजार के बगैर निरे कमीज ही में निकल खड़े हुए। इतनी देर करनी भी उन्होंने पसंद ना की कि कपड़े पहन लें। पहले जाकर बैत की, फिर घर से कपड़े मंगाए और पहनकर मजलिस में बैठे। बहकी की रवायत इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। वो अबू सईद खुदरी से रिवायत करते हैं कि फिर अबू बकर मिंबर पर चढ़े और हाज़रीन मजलिस पर नजर डाली, देखा कि जुबैर मौजूद नहीं है। उनको बुलाने के लिए आदमी भेजा। जब वो आए तो फरमाया, मैं कह रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई और हुजूर के हवारी कहाँ हैं? क्या तुम मुसलमानों की जमात से अलग रहना चाहते थे? उन्होंने जवाब दिया, ए जानशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफ फरमाइए। फिर उठे और बैत की। फिर अबू बकर ने मजमा पर दोबारा नजर डाली और देखा कि अली नहीं है। उन्हें बुलाने के लिए भी आदमी भेजा। जब वो आ गए तो फरमाया, मैं कह रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद कहाँ रह गए? क्या तुम मुसलमानों की जमात से अलग रहना चाहते थे? उन्होंने भी फरमाया कि ए जानशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफ फरमाइए। फिर बैत की। इन दोनों रिवायतों में बज़ाहिर जो थोड़ा सा इख्तिलाफ नजर आता है वो महज तफसील का फर्क है, वरना दरअसल दोनों एक दूसरे की तायीद करती हैं। फिर इसकी मजीद तायीद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की इस रिवायत से होती है जो मूसा बिन उकबा ने उम्दा सनद के साथ अपने मगाजी में नकल की है। फिर अबू बकर ने बैत के बाद खुतबा दिया और अपनी मादरत पेश करते हुए फरमाया, मेरे दिल में एक दिन या एक रात के लिए भी इमारत की हवस न थी और ना मैंने कभी खुफिया या एलानिया इसकी ख्वाहिश की। सब मुहाजिरीन ने हजरत अबू बकर की इस तकरीर को खामोशी से सुना। अलबत्ता अली और जुबैर ने इतना कहा कि हमको शिकायत सिर्फ इस बात की है कि हमें मशवरे में शरीक नहीं किया गया, वरना हम भी अबू बकर को सबसे ज्यादा मुस्तहिक समझते थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक गार हैं। उनके शर्फ और उनकी तजर्बाकारी का हमें एतराफ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इन्हीं को अपनी जगह नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा किया था। फिर अल्लामा इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में अपनी ये तहकीक पेश करते हैं, हजरत अली हजरत फातिमा के पास खातिर से 6 महीने तक खाना नशीन रहे, क्योंकि वो तकसीम मीरास के मामले में हजरत अबू बकर से नाराज हो गई थी और हजरत अली ने यह मुनासिब ना समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से जो दाग उनके दिल को लगा है उस पर किसी अदना वजह मलाल का भी इजाफा हो। बाद में जब हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया तो हजरत अली ने दोबारा हाजिर होकर हजरत अबू बकर से बैत की तजदीद की और मामलात में हिस्सा लेना शुरू किया। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर इस्तिआब में हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक के हवाले से ये रिवायत नकल करते हैं कि जब हजरत अबू बकर के लिए बैत खिलाफत हो चुकी तो अबू सुफियान हजरत अली के पास आए और कहा, ये क्या हुआ? कुरैश के कबीलों में से सबसे छोटे कबीले ने तुम्हारे मुकाबले में इस मनसब पर गलबा पा लिया। ऐ अली, अगर तुम चाहो तो खुदा की कसम मैं इस वादी को सवारों और प्यादों से भर दूं। इस पर हजरत अली ने जवाब दिया, तुम सारी उम्र इस्लाम और अहले इस्लाम की दुश्मनी करते रहे, मगर तुम्हारी दुश्मनी से इस्लाम और अहले इस्लाम का कुछ भी ना बिगड़ सका। हम अबू बकर को इस मनसब का अहल समझते हैं। हम खामखा किसी के साथ बहसो मुनाजरे में नहीं उलझना चाहते। हमने ये दोनों तस्वीरें पेश कर दी हैं। अब हर साहिब अकल को खुद सोचना चाहिए कि इनमें से कौन सी तस्वीर मुबल्लिग कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत और असहाब कुब्बार की सीरतों से ज्यादा मुनासिबत रखती है। अगर पहली तस्वीर पर किसी का दिल रिझता हो तो रिझे, मगर इसके साथ एक उम्मीदवारी और दावेदारी का मसला ही नहीं, पूरे दीनो ईमान का मसला हल तलब हो जाएगा। अगर कोई इस दूसरी तस्वीर को कबूल करे तो इसमें सिरे से इस वाकया का कोई वजूद ही नहीं है कि हजरत अली मनसब खिलाफत के उम्मीदवार या दावेदार थे।